नमस्कार डॉक्टर साहब। वेलकम ये माइंड माय माइंड टॉक शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो व्यूअर्स, डॉक्टर नवीन जयराम एक साइकेट्रिस्ट हैं। काफी सालों से इन्होंने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। निम्हांस के साथ काफी साल जुड़े रहे हैं और वहीं से इन्होंने एक नई जो टेक्निक है टीएमएस उसकी उसका ट्रेनिंग लिया और अब माइंडफुल टीएमएस में वो उस टेक्निक से कई लोगों को ठीक कर रहे हैं। सो आज की तारीख हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर जयराम हमारे को इस जो नई टेक्निक है टीएमएस जिसको कहते हैं, जिसके जरिए काफी मेंटल हेल्थ बीमारियों का समाधान हो सकता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू डॉक्टर जयराम, आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए आज। सो प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये टीएमएस क्या है। नमस्ते। यस, आई थिंक टीएमएस का मीनिंग होता है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। जैसे कि आजकल मानसिक बीमारियां ज्यादा हो गए हैं, लो कि बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। और कोविड के पैंडेमिक के बाद तो इसका इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी, जो भी मेंटल हेल्थ सर्वे बोलता है कि उसका नंबर्स ज्यादा हो गए, स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ पे बहुत कम साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत कम साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर वेरी लेस। तो टीएमएस ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो नया है। नया मतलब ये लास्ट 5-10 ईयर्स से ही ज्यादा रिसर्च हुआ है इसके ऊपर। तो जो मेंटल हेल्थ में नॉवेल टेक्निक हम बोल सकते हैं। तो टीएमएस का मीनिंग है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अगर डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, तो दो ब्रेन में न्यूरॉन्स और कनेक्शंस जो रहता है उसका थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। मतलब अप एंड डाउन या फिर ज्यादा इनिबिशन या कम, ऐसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स में या न्यूरोनल कनेक्शंस में प्रॉब्लम रहता है। तो ये टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्पेसिफिकली ब्रेन के उस रीजन को, जब भी हम डायरेक्टली उसको मैप करके उस रीजन को हम बार बार, मतलब ये मैग्नेटिक एनर्जी है तो उतना ज्यादा ऐसे शॉक की तरह नहीं लगेगा ब्रेन के लिए। ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन इट इज एनफ टू स्टिमुलेट द ब्रेन रीजन। तो जैसे कभी कभी एमआरआई करते वक्त जो साउंड आता है ना, डर, तो उतना उतना उससे ज्यादा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है इसका। तो जब वो रीजन पे हम स्टिमुलेट करते हैं रिपीटेडली, आरटीएमएस रिपीटेडली डेली सेशन हम करते हैं, तो डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी जैसे बीमारियां, जैसे रिपीटेटिवली वॉशिंग या फिर रिपीटेड बिहेवियर्स और एंजाइटी, ये बीमारियां इस वजह से इस ट्रीटमेंट से बहुत अच्छी तरह से ट्रीट होता है। डॉक्टर साहब, डेवलपमेंटल कंसर्न्स भी जो बच्चा जब बढ़ रहा होता है उस दौरान में जो उनके डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि ज्यादातर पेरेंट्स एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई प्रोएक्टिवली स्क्रीनिंग भी नहीं होती है। पर जब तक वो बीमारियां सामने आती हैं उभर के, जब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो काफी हद तक बढ़ जाती हैं। और उस एज ग्रुप में बच्चों को दवाइयां तो चलो देना ही होता है, लेकिन वो दवाइयों का साइड इफेक्ट्स बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो क्या ये जो टीएमएस है उन बीमारियों के लिए भी फायदेमंद है? हाँ, विद बच्चों में मेनली हम ये दो कंडीशंस के लिए थोड़ा सा अप्रूव, मतलब रिसर्च प्रोटोकॉल्स है। एक है ऑटिज्म करके बोलते हैं, जहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में मुश्किल रहता है, और कॉग्निटिव स्किल्स में डिफरेंस, कॉग्निटिव मतलब मेमोरी में, कंसंट्रेशन में, या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में थोड़ा सा कमी रहता है। और दूसरा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी, जो हम एडीएचडी बोलते हैं। एडीएचडी जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत इम्पल्सिव रहते हैं, एक जगह पे नहीं टिक पाते हैं, हाइपर एक्टिविटी। तो इन दोनों कंडीशंस में तो ये बहुत यूजफुल है ये सेशंस। उसके लिए थोड़ा सा हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या बताता हूँ, सारे लोगों को जो ये कंडीशन है हम ये यूज नहीं कर पाते हैं। सेलेक्टेड उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें क्या इंप्रूवमेंट आता है, उसमें थोड़ा सा कॉग्निटिव फंक्शनिंग
इम्प्रूव होता है और थोड़ा सा कामनेस उनमें आता है, जो दैट इज गुड फॉर सोशल कनेक्शंस। तो थोड़ा सा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो है वो कम होता है, और उनका लर्निंग कैपेबिलिटी थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, क्योंकि इन बच्चों के लिए यूजुअली थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और वो सारे थेरेपीज रहते हैं, तो उनमें उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो दे कैन लर्निंग कैपेसिटी कैन बी इम्प्रूव विद दिस। तो वही प्रोटोकॉल्स होता है। लेकिन जो हमें सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब अगर बच्चा ज्यादा डिस्ट्रप्टिव है, नहीं बैठ पाता है 20 मिनट्स 25 मिनट्स, तो हम नहीं कर पाते। अच्छा, तो इस उसमें जो भी जिसको भी थेरेपी मिल रही है उसको स्थिर बैठना है 20-25 मिनट के लिए, जब Yes. तक आप वो लगाते हैं। तो लगाते क्या है? क्या एक इंस्ट्रूमेंट है? क्या क्या होता है इस टेक्निक में? एक एक जैसे ऐसे एक हाथ जैसे रहता है ना, वैसे एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, लेकिन उसका शेप रहता है कि हम जैसे ऐसे ऐसे प्लेस किया, तो डिफरेंट रीजन पे ऐसे या ऐसे, तो ऐसे फेस करके, ऐसे प्लेस करके हम उसको फिक्स कर देते हैं। तो बाद में वो ट्रेन्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो बताते हैं वो ब्रेन में वो पास करता है। तो उसको फिक्स किया जाता है मशीन से मेजर करके, कितना ट्रेन्स, कितना पल्सेस, कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन, सब उसमें सेट करके देते हैं। तो वो उस रीजन पे अप्रोप्रिएट थिंग, क्योंकि इट इज अ थिंग, तो अप्रोप्रिएटली डिलीवर कर देता है। तो नॉर्मली 20-25 सेशंस चाहिए होता है ये करने के लिए, और 25-30 सेशन, समटाइम्स डिपेंडिंग 5 और 10 एक्स्ट्रा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डेली? कंडीशन। तो हम मॉनिटर करके उसके डिसीजन डेली होने ये सेशंस डेली हो? डेली, यस यस, सेशंस डेली करने से ही इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक एनर्जी है एंड रिपीटेटिवली करना चाहिए। तो अगर हम रिपीटेडली उस रीजन को स्टिमुलेट करेंगे तो वो उसे बहुत बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बट एवरी डे करना पड़ता है 4 to 5 वीक्स के लिए। और उसके बाद ठीक हो जाता है? पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं? काफी हद तक, मतलब 40 to 50% पूरा डिप्रेशन में फिर कंप्लीट इंप्रूवमेंट होता है। रेमिशन जो बोलते हैं हम, रेमिशन मतलब कंप्लीट इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स। और बहुत सारे लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब जो भी सिम्टम्स था वो कम हो जाता है, 70%, 73% उनका सिम्टम्स कम हो जाता है कुछ स्टडीज में। और ये इम्प्रूवमेंट भी रिसर्च के हिसाब से 6 महीने तक या 5 से 6 महीने तक वो इम्प्रूवमेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा दिन इम्प्रूव हुआ बाद में कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल से 6 महीने तक उनका इम्प्रूवमेंट, कुछ लोग और भी ज्यादा रहते हैं। कुछ इन्हें दोबारा भी आना पड़ता है कुछ दोबारा से सेशंस लेने के लिए पेशेंट्स को? नहीं, उसे उतना उतना सेशन, एक बार सेशन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि दूसरा बार लेना पड़ता है। कुछ लोग less than 5% उनको कभी ऐसे सिम्टम्स आता है फिर से। वो एक्चुअली ये होता है कि एक बार उनको इम्प्रूवमेंट मिला, एक्सपीरियंस होता है, तो उनको पता चलता है, बिकॉज उनको पता रहता है ना कि बहुत सारे मेडिसिन ने काम नहीं किया, ये लेने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों को कभी हम बूस्टर डोज की तरह, जैसे वैक्सीन की तरह बूस्टर सेशंस, 5 या 10 सेशंस डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, जब भी वो बेटर फील करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट वो बहुत कम है। आई थिंक मेनली डूइंग द प्रोटोकॉल फर्स्ट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस चीज के लिए पेशेंट को आपके सेंटर में ही आना पड़ेगा, घर पे नहीं पॉसिबल? क्या एक ये डिवाइस है जो कहीं से भी ले सकते हैं, कि पूरा सिस्टम है जो कि क्लिनिक पे ही या हॉस्पिटल में ही आके यूज हो सकता है? गुरुद, ये एक सिस्टम है जिसके लिए एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, नेविगेशन और इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, और एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी चाहिए टू गिव दैट थिंग। ये ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट, बिकॉज वी हैव टू स्पेसिफिक रीजन को आइडेंटिफाई करना, मार्किंग्स लेना, मेजरमेंट करना, और उसी रीजन पे मोटर थ्रेशोल्ड डिटरमिन करना, ये सब टेक्निकली सीखना पड़ता है। तो दे शुड बी वेरी क्वालिफाइड पर्सन हु कैन ओनली डिलीवर दिस, और सेंटर में ही ये करना चाहिए। आपने कितनी लंबी ट्रेनिंग करी इसके लिए? हाँ, ये पहले, हाँ, पहले ये 10 साल से है, रिसर्च प्रोटोकॉल में था, लेकिन ट्रीटमेंट अप्रूवल आई थिंक 5-6 साल से है अप्रूवल। उस टाइम से ये माइंडफुल टीएमएस इज द सेंटर जहाँ पे प्राइवेट सेटअप में, इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के प्राइवेट सेटअप पे माइंडफुल टीएमएस इज द ओनली सेंटर हु इज ऑफरिंग एक्सक्लूसिवली, मतलब जो सेंटर डेडिकेटेड फॉर दिस थिंग। तो आगे फ्यूचर में भी ये, अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत एडवांसमेंट हो जाएगा और बहुत ही इजीली अवेलेबल रहेगा, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड एंड डू इट। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इम्प्रूवमेंट आता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता, तो दैट इज द मेन एडवांटेज इस तो टेक्निक से। जब हम कहते हैं कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, वो हम इंसिडेंटली बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसको हम्म। कंपेयर करें बाकी
ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो आज चल रही है, जिसपे एक तो मेडिकेशंस की कॉस्ट हो गई, आपके टेस्ट की कॉस्ट हो गई, हम कुछ चीजें जो प्रोडक्टिविटी लॉस, एक वर्किंग प्रोफेशनल है, ओके। प्रोडक्टिविटी लॉस है, उसकी जो तनख्वाह उसको कम आ रही है या मिस मिस आउट हो रही है उस दौरान, अगर हम वो सारी चीजें लें और इसके बेनिफिट्स एंड टाइम को अगर हम देखें, तो ये एक्सपेंसिव शायद ना हो, जहाँ डेफिनेटली, क्योंकि क्योंकि पे कुछ टाइम में, रीजनेबल होगा। करेक्ट, आपने सही बताया। वो बहुत सारे लोग जो एब्सेंस पीरियड जो रहता है, या व्हेन दे कांट परफॉर्म बिकॉज ऑफ द डिप्रेसिव सिम्टम्स, उसका कॉस्ट अगर कंपेयर करेंगे तो दिस इज नॉट एट ऑल डेफिनेटली एक्सपेंसिव, बिकॉज वर्क प्रोडक्टिविटी विल डेफिनेटली इंप्रूव, उनका कंडीशन इंप्रूव होता है तो दे विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। एंड उसको छोड़ के भी अगर सी सम डिस्ट्रेस है, अगर किसी एक पर्सन सफर कर रहे हैं तो एंटायर फैमिली भी सफर करता है ना, तो इसी वजह बिल्कुल से, बिकॉज यू बिल्कुल आर कनेक्टेड, वी आर वेरी मच कनेक्टेड फैमिली सर्कल्स, तो उनको भी, एब्सोल्युटली तो दैट दैट अगर वो एक इम्प्रूव होते हैं तो सारा फैमिली का भी सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस अच्छा हो जाता है। एक्सीलेंट। और सो ये भी रहता है ना गुरु कि ये अगर कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट जो है, एक सर्जरी किया, उसका लाइफ बच गया। अगर एक आदमी डिप्रेशन में था, वो सुसाइड करने वाला था, तो वो बच गया, तो वो कोई बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इट इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज मेनी बिल्कुल पीपल रोज तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे चीजें होते हैं, बट जस्ट बाय डूइंग सम ट्रीटमेंट एंड टॉकिंग टू ए पर्सन, किसी का लाइफ बच सेव कर सकता है। सकते हैं। इनफैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट आई थिंक 37% सुइसाइड्स इंडिया में होती हैं, और उससे काफी ज्यादा लेडीज एंड बच्चे अफेक्टेड हैं। और एनीवेज आजकल तो रोज ही न्यूज़पेपर तो भरा हुआ है ऐसे इंस्टांसेस से। सुइसाइड्स एक पोर्शन है, जो बाकी जो हम कई हादसे देखते हैं, दीज आर आल्सो कनेक्टेड टू समवेयर टू मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो कि इग्नोर किए गए। यस, बहुत सारी चीजें इग्नोर किए गए हैं। यस, एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट। आई थिंक जो लोगों तक जानकारी पहुंचाना है कि डोंट लूज होप, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वी हैव सम टेक्निक्स, तो वही वही रहना चाहिए कि प्रॉब्ली इट इज वन ऑफ द होप दैट एटलीस्ट देयर इज समथिंग अवेलेबल फॉर अस इफ नथिंग वर्क्स। बिल्कुल। और ये ऐसी टेक्निक है जहाँ पे जो नॉन इन्वेजिव है, कोई सुई नहीं लगेगी, कोई खून नहीं निकाला जाएगा, कोई सर्जरी नहीं होनी है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, जो कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। और अब माइंडफुल टीएमएस प्राइवेट सेक्टर में इस टेक्निक को लेके आए हैं लोगों के लिए। अभी तक ये सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे आम आदमी को पहुंचना शायद मुश्किल होता है, अब ये माइंडफुल टीएमएस में अवेलेबल है। सो डॉक्टर साहब, माइंडफुल टीएमएस के सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं? माइंडफुल के सेंटर्स अभी तो बैंगलोर में 2 सेंटर्स हैं, और दिल्ली में एक है, और गुड़गांव में एक है। अभी 4 सेंटर्स हैं इंडिया में, आई थिंक। तो धीरे धीरे ये सारे मेन सेंटर्स पे ओपन होगा, तो आई थिंक इट विल बी एक्सेसिबल टू मेनी पीपल। दैट्स द मोटिव एंड गोल ऑफ माइंडफुल टीएमएस, कि सारे लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि जितना अच्छा है, इनका सेंटर्स यूएस में भी है, तो वहीं से ये सारा प्रोटोकॉल्स जो है वो हमें आता है। तो यूएसए में कुछ सेंटर्स हैं, वहां से ही हमें ये आता है। डॉक्टर साहब, आपको कितनी देर हो गई है ये टीएमएस करते हुए लोगों पे? टीएमएस से ट्रीटमेंट हम पहले करते थे 6 साल 7 साल पहले। अभी यहाँ सेंटर में आने के लिए तो अभी 1 साल हो गया है, यहाँ ये भी 1 साल से कर रहे यहाँ पे सेंटर पे आप 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन वैसे आप जब से ये टेक्निक शुरू हुई है, तब से आप इस टेक्निक्स में हैं। ट्रेन होके आप इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और जो आपने आज बताया, आई थिंक ये बहुत ही जरूरी है कि ये लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, उनको पता रहे, क्योंकि कहीं किसी की जान बच सकती है, कई लोगों की जिंदगी सुधर सकती है इस टेक्निक यूज करने से। सो डियर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच कि आप हमें मौका दिया आपने हमें सुनने का। कृपया ये सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, इसे लाइक करें वीडियो को, और शेयर जरूर करिए, ताकि जिन लोगों को जरूरत हो
उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।